रिलेशन बनाने के कितने दिन बाद प्रेग्नेंट हो जाते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो सबके दिमाग में आता है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि रिलेशन बनाने के तुरंत बाद ही प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी होने तक के बीच में कई दिन का टाइम लगता है और एक बार प्रेगनेंसी हो जाने के बाद भी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण प्रेगनेंसी रुकने के काफ़ी दिन के बाद दिखाई देते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि रिलेशन बनाने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है और प्रेगनेंसी के लक्षण रिलेशन बनाने के लगभग कितने दिन बाद दिखना शुरू होते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बात करते हैं कि रिलेशन बनाने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। और इसे समझने के लिए आपको पीरियड साइकिल को समझना होगा और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि जरा सा आपने स्किप किया तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। पीरियड साइकिल के मेनली 3 हिस्से होते हैं। पीरियड, ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन, जिसको कि प्रेगनेंसी बोलते हैं या फिर सेटिंग पीरियड। तो आपको पता है कि पीरियड में ब्लड निकलता है जिसमें 5 से लेकर 7 दिन लग जाते हैं। इसके बाद अगले सा दिन महिला की ओवरी से एक अंडा डेवलप होता है और फिर यह अंडा ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आता है, जिसको कि ओवुलेशन बोलते हैं। और प्रेगनेंसी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद यहाँ अंडा फैलोपियन ट्यूब में 24 से लेकर 48 घंटे तक स्पर्म का इंतजार करता है और स्पर्म मिल गया तो यह एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है। तो यहाँ तक आते आते लगभग 14 से लेकर 15 दिन पीरियड साइकिल के खत्म हो जाते हैं। अब यह फर्टिलाइज फैलोपियन ट्यूब से निकलकर यूट्रस में आ जाता है और यूट्रस वॉल, जिसे कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी बोलते हैं, उसमें जाकर के चिपक जाता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। और यह प्रोसेस होने में लगभग 7 से 8 दिन और लग जाते हैं। तो अब आपके पीरियड साइकिल के लगभग 21 से लेकर 22 दिन खत्म हो गए। अब एक बार इम्प्लांटेशन हो गया तो लगभग 80% मामलों में यह प्रेगनेंसी आगे बढ़ जाती है, जिसमें 1 और सप्ताह लगता है और आपकी पीरियड साइकिल मिस हो जाती है। लेकिन अगर आपका एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, यानी कि आपने ओवुलेशन में रिलेशन नहीं बनाया, तो एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता, ये एग खराब हो जाता है और बाद में ये एग एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से सेड हो जाती है और पीरियड के रूप में निकल जाती है। तो अब हमने पीरियड साइकिल को पूरी तरीके से समझ लिया है। और अगर आपने ओवुलेशन के दिन में रिलेशन बनाया तो रिलेशन बनाने के लगभग 7 से 8 दिन बाद इम्प्लांटेशन होगा और लगभग 10 से 12 दिन बाद प्रेगनेंसी के लक्षण दिखने लगेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी केसेस में ऐसा हो कि मेल का स्पर्म फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में लगभग 3 से 4 दिन तक रह सकता है और एग का वेट कर सकता है। तो ऐसे में अगर आपने रिलेशन बनाया और उसके 2 से 3 दिन बाद यह एक फैलोपियन ट्यूब में आया तो और 3 दिन इस लक्षण में जोड़ दो, ताकि मोटा मोटा आप समझ लो कि रिलेशन बनाने के 6 दिन से लेकर 10 दिन बाद प्रेगनेंसी होती है और इसके लक्षण रिलेशन बनाने के लगभग 15 दिन बाद दिखाई देंगे। अब मैं आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण भी बता देती हूँ, ताकि आपको उनको देखकर पता लग सके कि प्रेगनेंसी है या नहीं। तो सबसे पहला लक्षण है पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प होना। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि एग फर्टिलाइज्ड होकर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में चिपकता है, तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थोड़ा सा पुश करता है, जिसकी वजह से आपके पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प फील हो सकते हैं। दूसरा लक्षण होता है ओवुलेशन के लगभग 7 दिन बाद स्पॉटिंग होना। अगर आप अपनी पीरियड साइकिल को सही से समझते हैं तो आप पता लगा लेंगे कि ओवुलेशन कब हुआ है। वैसे अगर आपको नहीं पता है तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर भी पता लगा सकती हैं कि ओवुलेशन पीरियड आपका कब होगा।
अब जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि फर्टाइल एग एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को पुश करता है, तो इस दौरान कई महिलाओं को ब्लीडिंग या स्पॉटिंग दिखाई देती है। तीसरा लक्षण है जी मचलाना या फिर उल्टी आना, इसको हम मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं। अब इसके पीछे का कारण है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का बढ़ा हुआ लेवल। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स आपके पाचन को धीमा कर देता है और इसी वजह से आपको एसिडिटी और अपच की समस्या हो जाती है, और इसी वजह से आपको जी मिचलाना, उल्टी आना ऐसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। चौथा लक्षण होता है थकावट महसूस होना। जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती है, बॉडी की काफ़ी एनर्जी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए खर्च होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से महिला को थकावट फील होने लग जाती है। पांचवा लक्षण है सूंघने की क्षमता में बढ़ोतरी। जैसे ही हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, वैसे ही महिला की सूंघने की क्षमता और बढ़ जाती है, और इसी वजह से आपको खाने से चिढ़ मचने लग जाती है। तो यह तो थे लक्षण जिनसे आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रेग्नेंट है, लेकिन कई बार यह लक्षण किन्हीं और कारणों की वजह से भी दिखाई देने लगते हैं, और आपको प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट ही करना पड़ेगा। अब अगर आपको यह जानना है कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब और कैसे करते हैं, तो इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाकर चैनल पे डाला है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेंगी। क्योंकि कई बार महिला कंसीव तो कर लेती है, लेकिन जब प्रेगनेंसी टेस्ट करने की बारी आती है, उस वक्त पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी कर लेती है और कुछ बातों का ध्यान नहीं रखती है, जिसके चलते उन्हें कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होते हुए भी उन्हें नेगेटिव टेस्ट देखने को मिलता है। इसीलिए आप इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखें। अगर आप पहली बार माँ बनने के लिए प्रयास कर रही है, पहली बार आप प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाले हो, तो कुछ बातों का आप लोग जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, बहुत सी वीडियोस मैंने प्रेगनेंसी सिम्टम्स पे भी बना के डाले हैं, तो उन वीडियो को भी चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।